नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके की पेपर बैक रहे हैं भैया सेमेस्टर में। इनके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि बैक पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि 2 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था। उसमें काफी बिंदुओं पर चर्चा की थी और उसके बारे में अलग से वीडियो आपको समझा भी दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि इनमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका अलग अलग से वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अभी पिछले 2 दिन से लगातार मैंने उनसे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए हैं, लगभग 3 वीडियो तो अपलोड कर दिए हैं उस पीडीएफ से। बात करते हैं यहां पर एक जो नोटिस था वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थियों के सिलेबस को लेकर था। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी पार्ट फर्स्ट यानी बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर वालों की बात हो रही है, जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम लग चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, हालांकि इस वीडियो में, लेकिन नॉन का भी ऐसा ही होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें, सिलेबस नॉन और रेगुलर दोनों का समान है, तो दोनों के लिए नोटिस रहेगा। लेकिन बात करते हैं पहले एग्जाम जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के रेगुलर वालों के होते हैं, उसके बाद में नॉन वालों के होते हैं। नॉन वालों के दोनों साथ में होते हैं भैया, ध्यान रखें, दोनों सेमेस्टर के। तो नॉन का अलग से नोटिस बन जाता है, और बात करें रेगुलर के लिए तो रेगुलर के नोटिस अलग से बन जाते हैं जब फॉरम वगैरह आता है, एग्जाम डेट वगैरह आती है। इन दोनों की प्रोसेस अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन सिलेबस समान है। अब बात करते हैं कि नोटिस ऐसा आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का बैक प्रमोटेड विद्यार्थी, यानी कि वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनका पेपर कोई ना कोई बैक हो चुका है भैया। अभी जो रिजल्ट आए सेमेस्टर वाले उसमें तो मैं लिख देता हूं भैया कि भाई किससे रिलेटेड नोटिस है। सेमेस्टर रिजल्ट में बैक प्रमोटेड समझ में होंगे कि भैया बैक सब्जेक्ट। अब ये जो बैक सब्जेक्ट आपका है इसका पेपर भी तो लगने वाला है। काफी विद्यार्थी कहेंगे हमने रिवेल लगा रखा है, वहां पे क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है भी। अगर आपका रिवेल में नंबर बढ़ते हैं, पास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो फिर तो पेपर देना पड़ेगा बैक पेपर का। अब इस बैक पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, यह सवाल निकल के आ रहा है। एक सवाल तो यह भी आता है कि भी बैक पेपर कब लगेंगे। तो भैया मैंने क्या बताया आपको, अभी जो फर्स्ट ईयर के हैं जो आपके सेकंड ईयर के साथ देखने को मिलेंगे, यानी सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है। अब जो आपके बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, और सेकंड वालों के फोर्थ के साथ में देखने को मिलेंगे। ऐसा ही होता है सेमेस्टर में। बाकी कुछ नया नियम अगर एग्जाम फॉर्म की टाइम आता है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सेमेस्टर में प्रोसेस तो ये रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ दिया जाए। हो सकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा करे, फर्स्ट और सेकंड दोनों के एक साथ करवा दे, यहाँ पर थर्ड के साथ में, ये रेगुलर पे हो जाए, क्या पता, ऐसा हो सकता है। तो वो चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का मिला के यहाँ पर दे रही है। रिजल्ट जो बना रही है एक तरीके से टोटल रिजल्ट फर्स्ट ईयर का बन रहा है, वो दोनों सेमेस्टर को मिला के बन रहा है। तो हो सकता है कि भी फर्स्ट सेमेस्टर के बैक थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेंगे और सेकंड के फोर्थ के साथ लगेंगे, ऐसा ही होने वाला है, संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है, बाकी एग्जाम फॉर्म जब आएंगे तब आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन बात करते हैं कि बैक पेपर है वह हमें क्लियर करना है भैया। रिवेल में बढ़ता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो हमको तो पेपर देना है, वो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को लेकर अपडेट दी है, तो यह है जो सिलेबस है बैक पेपर, इसके लिए नोटिस आया हुआ है भैया। यहां पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा, देखो क्लियरली बोला गया है, बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के साथ। अब देखो किसी का फर्स्ट सेमेस्टर का बैक होगा वो थर्ड के साथ लग जाएगा, सेकंड का होगा फोर्थ के साथ लग जाएगा, और बाकी अगर ऐसा कुछ डेट्स वगैरह में बदलाव आता है कि कोई दूसरे सेमेस्टर के साथ में देना पड़े, उसके बारे में एग्जाम फॉर्म टाइम बता दूंगा। लेकिन अभी तो ये कहा गया है कि भी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम की बात हो रही है, क्या है भैया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, सिलेबस। ठीक है, में बकाया प्रश्न पत्रों की, यानी ड्यू पेपर जो रह गए हैं परिवर्तन नहीं होने पर, यानी कि अब देखो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पिछले साल जो सेमेस्टर के सिलेबस दिए थे उसमें से कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस बदले गए हैं। बदला भी इस तरीके से गया है भी, कुछ सब्जेक्ट में क्या कर दिया, कुछ ऐसे पार्ट थे जो यूनिट में थे ही नहीं, उनको ऐड कर दिया गया। बोटनी में बदला है भैया, ध्यान रखे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बोटनी में बदला, एक तो जूलॉजी में भी शायद कुछ पार्ट ऐड हुआ है, टेक्सोनॉमी जैसा यूनिट फर्स्ट में यहां पर ऐड हुआ है, यूनिट सेकंड में जो था उसको थर्ड में कर दिया, शिफ्ट किया है, मतलब कि कुछ चीजों को, सिलेबस को अलग तरीके से डिवाइड यहां पर किया गया। तो
अब ध्यान रखें, केवल बैक पेपर वालों की बात हुई है, बाकी की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो भी बैक पेपर वाले विद्यार्थी हैं 2024-25 में, देखो दो चीजें हैं, 2024-25 और 2023-24, इसमें सेमेस्टर पहली बार लागू हुआ था भैया। 2023-24 में जो सेमेस्टर आया था पहली बार आया था, तब इन्होंने सिलेबस जो दिया उसमें बदलाव किया है। 2024-25 वाले सेशन वाले सिलेबस में कुछ पेपर में बदलाव किया है। यहां पे क्या कहा गया कि भाई नाम में परिवर्तन, अगर किसी सब्जेक्ट का नाम परिवर्तन अगर वहां पे हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट का नाम बदला भी है भैया यहां पर, क्योंकि जो पेपर लगता है ना, पेपर का नाम, उसका नाम बदला है। बॉटनी का सपोज दैट कोई पेपर हो भैया, उसका नाम बदलकर दूसरा रख दिया हो, क्योंकि उसके टॉपिक अगर इधर उधर हो गए तो फिर उसका नाम भी अलग बनेगा। बात करें जूलॉजी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, ये ध्यान रखें। तो वहां पे अगर पहले से अलग कुछ चीजें बदली है, नाम बदला है, तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। देखो, ड्यू पेपर्स के नाम में परिवर्तित नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। 2024-25 में जो लागू रहेगा उसके अनुसार होंगे, अगर नाम में परिवर्तन नहीं होता है तो, ये ध्यान रखें। और दूसरा क्या गया, किंतु प्रश्न पत्र के नाम में परिवर्तन होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाएं होंगी। किंतु प्रश्न पत्र के नाम में परिवर्तन होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार होगी, तो बैक पेपर आपका फिर उस हिसाब से लगेगा। दो चीजें अच्छे तरीके से बता दी हैं, दोनों को मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ये लाइन अच्छे से समझिए। दो लाइन, अगर आपका पेपर बैक है, पहली बात ये, और आपके सब्जेक्ट का 2024-25 वाले में सिलेबस बदल गया है, अगर आपने देखा है और सिलेबस बदल गया है भैया, तो ध्यान रखें परिवर्तन होने पर आपका जो बैक पेपर है वो 2023-24 वाले सिलेबस के अनुसार लगेगा। ठीक है बात। दूसरा बात क्या है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ है, उस पेपर के जो नाम होने वाला है वह नहीं बदला है, तो आपका जो नया सिलेबस है 2024-25 उसके अनुसार लगेगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं भैया। अगर परिवर्तित हुआ है तो आपका 2023-24 ही रहेगा। नाम बोल रहा है, सिलेबस की नहीं, नाम। अगर सपोज दैट किसी पेपर का नाम और कुछ था, जैसे हिंदी में बात करें या फिर बात करें पॉलिटिकल में बात करें भैया, ज्योग्राफी में बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, सपोज दैट इनका नाम कुछ अलग हो गया हो, पहले कुछ था दूसरा कुछ हो गया भैया, तो वो चीजें जो है, अगर ऐसा नाम बदला है ना, पेपर का अंदर का जो नाम बदला है, तो आपका फिर उस हिसाब से होगा। अगर नाम बदला है, परिवर्तन होने पर आपका पुराने 2023-24 वाले सिलेबस के हिसाब से होगा, नहीं हुआ है तो भी नया सिलेबस जो है उसके हिसाब से रहेगा। तो ये था सिलेबस से रिलेटेड अपडेट, उम्मीद अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से वर्ड्स को समझिए, कंफ्यूज मत हुआ करें, क्योंकि आप जब भी नोटिस देखते हैं पूरा वीडियो देखते नहीं है और काट काट के देखते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज होते रहते हैं, सवाल भी करते रहते हैं। उससे ज्यादा जिसने भी देखा है उसको समझ में आया, वो भी कंफ्यूज होता है वीडियो में क्या बताया। फिर ऐसे बहुत से सवाल आते रहते हैं, मैंने देखा है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सवाल होते हैं सबका जवाब मिलता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और ये वीडियो था सिलेबस से रिलेटेड बैक पेपर वालों का, बता दिया भैया। और कोई सवाल हो उस पीडीएफ से रिलेटेड जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, या फिर अन्य कोई सवाल चल रहा है सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के, तो भाई अब कर लीजिए तैयारी, यहां पर आपके पास में ये मैंने बता दिया इस हिसाब से। ठीक है भी, और कमेंट कर देना अगर कोई सवाल अलग से बना हुआ है तो। ठीक है, इसके बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये अपडेट थी इससे रिलेटेड। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।